बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामईन कराम, एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियां थीं। खुशो-खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह बीमार हो गया और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसकी बीमारी ने तवालत पकड़ी। उसको यकीन हो गया कि अब उसकी मौत करीबी है और वो नहीं बच सकता। उसने क्या किया कि अपनी बीवियों को बुलाया। उसने सबसे अपनी छोटी बीवी, चौथी बीवी को बुलाया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने उसकी वफादारी को देखने के लिए उससे कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और करीब है कि मौत मुझे आ ले, तो क्या तुम मेरे साथ वफा करोगी? तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई बादशाह सलामत, बात यह है कि हर एक ज़ी रूह ने जो है वो मर जाना है। आप मर जाएंगे, मुझे आपका अफसोस होगा, लेकिन बात यह है कि मैं आपके साथ कब्र तक तो नहीं जा सकती। ज़ाहिर है कि मैं भी दूसरी शादी कर लूँगी, अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाऊँगी। मतलब ये कि उसने साफ इनकार कर दिया अपना वफादारी से। उसने दूसरे दिन जो है अपनी तीसरी बीवी को बुला भेजा। तीसरी बीवी से भी बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करता था। उससे पूछा कि भाई तुम क्या मेरे साथ वफा करोगी? तो उसकी बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके मरने का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन क्या है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। मैं बहुत ज़्यादा गमगीन होंगी, बहुत ज़्यादा अफसोस होंगी, लेकिन बात यह है कि मैंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, लिहाजा मैं भी शादी करूँगी, ज़ाहिर है। और बादशाह को बहुत दुःख हुआ। फिर तीसरे दिन उसने अपने दूसरी बीवी को बुलाया। वो दूसरी बीवी से बहुत ज़्यादा जो है वो इतना प्यार तो नहीं करता था, लेकिन उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखा करता था। उसकी बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके मरने का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन बात यह है कि मैं आपके लिए एसाले सवाब किया करूँगी, आपके लिए दुआ किया करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है आपके साथ मर तो नहीं सकती। मतलब ये कि उसने भी बादशाह के साथ वफादारी से इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी पहली बीवी, जो पहली शादी थी, उसने अपनी पहली बीवी को बुलाया और उसे सारा मामला बताया कि भाई करीब है कि मेरी मौत हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो बताओ मेरे साथ वफादारी करोगी? तो ये उसकी वो बीवी थी जिसका वो कभी भी ख्याल नहीं रखता था और उसको इग्नोर करता था और हर तरह की उसकी ख्वाहिशात जो है वो उसकी कभी भी पूरी नहीं किया करता था। लेकिन उसकी बीवी उसके साथ बहुत वफादार थी। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप मर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगी। और वो धाड़े मार मार कर रोने लग गई। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आप मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये जो 4 बीवियां हैं, मुसन्नफ़ ने इन चारों बीवियों को 4 चीज़ों से तशबीह दी है। तो चौथी बीवी थी, जो उसकी लाडली बीवी थी, उसको मुसन्नफ़ ने रुपए, पैसे, मालो दौलत के साथ तशबीह दी है कि जब इंसान मर जाता है, ये रुपया, पैसा, मालो दौलत उसी वक्त इंसान का साथ छोड़ देती हैं। रिश्तेदार, बीवी बच्चे फ़ौरन ही रुपए पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। और फिर जो तीसरी बीवी की मिसाल मुसन्नफ़ ने रिश्तेदारों से दी है कि रिश्तेदार आपके साथ वक़्ती तौर पर काम आते हैं, लेकिन वो आपको कफ़न पहनाएँगे, आपके लिए साले सवाब करेंगे, आपकी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाएँगे, लेकिन वो आपके साथ मर नहीं सकते, वो भी आपको छोड़ देंगे। सामईन किराम, दूसरी बीवी की मिसाल जो है वो हमारे जिस्म की है कि जब हम मर जाते हैं तो कब्र में हमारा जिस्म और हमारा बदन जो है वो चंद दिन तक हमारा साथ देता है, उसके बाद वो भी साथ छोड़ देता है। और जो पहली बीवी, उसकी मिसाल क्या है? वो हमारी रूह है, वो हमारे अमाल हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ जाएंगे। जैसे उसकी पहली बीवी ने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। बिल्कुल, रूह और हमारे अमाल जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं और आखिरत में उनका हिसाब किताब होगा। तो ये फैसला अब हम पर है कि हमने इन चारों चीज़ों में से किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मुझे यकीन है आपका और मेरा एक ही जवाब होगा कि वो आमाल हैं, आमाल। हमें अपने आमाल पर दिन रात मेहनत करनी चाहिए। वस्सलाम।